यूके से निवेश प्रस्ताव, आज बात इसी पर करेंगे। नमस्ते, मेरा नाम अमनदीप है और आप मध्य प्रदेश डिबेट देख रहे हैं। मध्य प्रदेश में औद्योगिक निवेश को लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव विदेश दौरे पर हैं। मुख्यमंत्री की लंदन यात्रा के दौरान वहां के निवेशकों ने प्रदेश में आईटी, सेमीकंडक्टर, नवीनीकरण ऊर्जा, खनन, खाद्य प्रसंस्करण सहित अन्य क्षेत्र में निवेश के लिए रुचि दिखाई और लगभग 60,000 करोड़ के निवेश प्रस्ताव भी मिले। ये निवेश प्रस्ताव चिकित्सा, उद्योग, माइनिंग, सर्विस सहित अन्य क्षेत्रों से मिले हैं। सभी को 7-8 फरवरी 2025 को भोपाल में प्रस्तावित ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में भाग लेने के लिए आमंत्रण दिया गया। कार्यक्रम में कांग्रेस मुख्यमंत्री के लंदन दौरे को लेकर औचित्य को लेकर लगातार सवाल उठा रही है। कांग्रेस की आलोचनाओं से बेपरवाह मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव नई डोरामा ग्रुप, SRAM एंड SRAM ग्रुप, साइना कॉनकॉर्ड हाइब्रिड एयर व्हीकल लिमिटेड, कैप्रो क्लिनिक सप्लाईज, ऑरेरा एनर्जी रिसर्च, एल्सेवियर, वीडिलीवर, वेबसाइट द मॉन्ट कैलम लग्जरी होटल सहित विभिन्न कंपनियों के प्रतिनिधियों से चर्चा की। इस दौरान उन्होंने निवेशकों को प्रदेश में अनुकूल व्यवसायिक माहौल और निवेश के लिए उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी दी। एयर कनेक्टिविटी फॉर भोपाल डेवलपमेंट ग्रुप के फाउंडर आबिद फारूकी ने आईटी कंपनी स्टार्टअप को लेकर प्रस्ताव रखा और बताया कि आईटी सेक्टर में रोजगार, स्किल्स एंड एडवांस डेवलपमेंट ट्रेनिंग के साथ फ्रेश इंजीनियर ग्रेजुएट्स को कैंपस प्लेसमेंट की सुविधा मुहैया कराएंगे। उन्होंने भोपाल से अंतर्राष्ट्रीय उड़ान शुरू करने की भी मांग की थी। इस पर डॉक्टर यादव ने बताया कि उड़ानें शुरू करने के लिए सभी तैयारियां अंतिम चरणों में हैं। मुख्यमंत्री ने दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर प्रवासी भारतीय जड़ों से जुड़ने की ओर आगे बढ़ रहे हैं। ये यात्रा निवेश की दृष्टि से सार्थक रही। निवेश के प्रस्ताव पर कांग्रेस ने सरकार को श्वेत पत्र लाने की सलाह दी। साथ ही 20 साल में हुए निवेश का हिसाब देने को कहा है। सुनिए नेतागण क्या कह रहे हैं। बीते 3 दिन से इंग्लैंड के अलग अलग प्रकार के कार्यक्रमों से शामिल होते हुए आज आखिरी दिन जब हम जर्मनी जा रहे हैं, उसके पहले स्वामीनारायण मंदिर के भगवान के मंदिर में भी जाने का मौका मिला। और जैसा कि हम सबको जानकारी है, मध्य प्रदेश में हमारे 2 प्रमुख ज्योतिर्लिंग भी हैं, धार्मिक कई सारे हम लोग भी बना रहे हैं। तो स्वामीनारायण संप्रदाय के लोगों से भी मिलने का मौका मिला, इस्कॉन इंटरनेशनल वालों से भी मिलने का मौका मिला और उनकी अपनी धार्मिक व्यवस्थाओं के आधार पर हमारे अपने देवस्थानों पर भी आध्यात्मिक रूप से खास करके उनके अपने मंदिर संस्कृति के बलबूते पर समाज में संस्कार भी आए और सभी प्रकार की व्यवस्थाओं से जुड़ करके समाज आगे बढ़ता है। इसलिए स्वाभाविक रूप से मेरा आज वहाँ जाना भी हुआ, मिलना भी हुआ और मैं उम्मीद करता हूँ कि उनके अपने केंद्र भी हमारे यहाँ बनेंगे। देखिए, मुख्यमंत्री जी के जो फोटो आए तो उनके जेब में से हाथ बाहर नहीं निकले हो, तो मुझे लगता है कि जिस प्रकार से वहाँ से यहाँ प्रदेश के लिए गए हैं कर्ज मांगने, देखिए कर्ज का उपयोग क्या यहाँ के युवाओं के लिए, यहाँ के किसानों के लिए, क्या खाद की आज परेशानी है तो क्या हम खाद बुलवा के देंगे, क्या हम इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च करेंगे, ये मुख्यमंत्री जी को बताना चाहिए। कर्ज तो ले रहे, हर बार 5,000 10,000 का कर्ज ले रहे, लेकिन अपनी ब्रांडिंग के लिए खर्च हो रहा, आम जनता के लिए पैसा खर्च नहीं हो रहा। प्रस्ताव तो पहले भी मिले आपको, 1.25 लाख 2 लाख करोड़ के प्रस्ताव मिले, इतनी सारी इन्वेस्टर मीट हो चुकी है। उसके बारे में आप बताएं, सरकार लाए श्वेत पत्र, उद्योगपति अगर इतना पैसा यहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो पिछले 20 साल का बताए ब्यौरा, उसके बाद फिर बात करें 60,000 की। और चलिए इस पर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। 3 खास मेहमान हमारे साथ, खास मेहमानों का पैनल जुड़ चुका है। परिचय करा देता हूं मैं आपका। गुलरेज शेख जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं। गुलरेज जी, बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर विक्रम चौधरी, कांग्रेस प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विक्रम जी, बहुत स्वागत है आपका। वरिष्ठ पत्रकार सुरेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, आपका भी बहुत स्वागत है। विक्रम जी, अभी मैं नेता प्रतिपक्ष सिंघार जी को सुन रहा था, उन्होंने कहा था कि जनता के ऊपर पैसा खर्च नहीं हो रहा है। क्यों कांग्रेस को ऐसा लगता है? सर, आपने बहुत गंभीर मुद्दे पर यह चर्चा आहूत की है। निवेश मांगना एक सिर्फ पॉलिटिकल स्टंट नहीं होता या राजनीति नहीं होती, ये एक गंभीर उपक्रम है जिसको बड़े गंभीरता से लिया जाना चाहिए। अभी मैं मुख्यमंत्री साहब की बाइट सुन रहा था तो उन्होंने औद्योगिकरण और निवेश के बारे में तो बिल्कुल बात नहीं की। वो तो ये टेम्पल, वो मंदिर और ये संस्थान, उनकी ये ब्रांच यही करते रहे। आप यदि उनके वक्तव्य के आधार पर ये चर्चा करा रहे हैं तो सबसे पहले उनसे ये तो कहिए कि वो 1-2
निवेश संस्थानों के नाम भी बता दें। ये तो हमारी श्रद्धा सभी के प्रति, उन्होंने जितने मंदिरों के नाम बताए हम सबको पता है। वो तो एक बात। दूसरी बात ये है कि पाखंड शिवराज सिंह करके चले गए हैं, या ये स्पष्ट किया जाए कि पाखंड अब मोहन यादव जी कर रहे हैं। जब शिवराज सिंह ने इससे बड़े स्केल पर, बड़े पैमाने पर निवेश सबमिट करवाई थी, तो उनका क्या हुआ? वो क्या थी तब? अब 20 साल के बाद ये आए हैं, ये सिर्फ अपनी छवि चमकाने के लिए सरकारी पैसों पे छुट्टियां मना रहे हैं और उसको सिर्फ निवेश समिट का नाम दे रहे हैं। अंतिम मेरा ये जो बात है कि कहीं भी आप किसी से 100 रुपए मांग लीजिए तो आपको बड़े कटु अनुभव होते हैं। फिर तो आप 60,000 करोड़ की बात कर रहे हैं। आप जब 60,000 करोड़ की बात वहां करते हैं और इधर आपकी पुलिस मस्जिदों को रडार पे ले रही है। संभल वाली घटना से भाजपा शासित सभी प्रदेशों की छवि खराब हो रही है। अभी अभी हम जब कांग्रेस कमेटी में बैठे थे तो पत्रकारगण पूछ रहे थे कि मध्य प्रदेश पुलिस ने संभल के घटना से सीख लेते हुए मध्य प्रदेश की सारी मस्जिदों को रडार पे ले लिया है। तो आप मुझे बताइए, जहां का प्रशासन मस्जिदों को रडार पे ले रहा है, वहां कौन उद्योगपति आके आपके यहाँ निवेश करेगा? उसको ये पता चल गया है कि आप सिर्फ धर्म की और सांप्रदायिकता की राजनीति करना चाहते हैं, आपको निवेश से कोई मतलब नहीं। चलिए ठीक है, गुलरेज जी सुन ही लिया होगा आपने विक्रम जी ने क्या कहा है, जवाब दे दीजिए उनकी बातों का। कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लंदन घूमने के लिए गए हैं। मैं थोड़ा सा विक्रम जी को ये बताता हूँ कि डॉक्टर मोहन यादव जी पहली बार लंदन या जर्मनी नहीं गए हैं। इसके पहले भी वो लंदन भी जा चुके हैं, वो अमेरिका भी कई साल पहले, मुझे लगता है 10-15 साल पहले यूनाइटेड स्टेट्स की भी लंबी यात्रा कर चुके हैं। इसके पहले वो जर्मनी और इटली भी होकर आ चुके हैं। तो ये फिजूल की जो बातें हैं ना, कांग्रेस पार्टी को नहीं करनी चाहिए। और मध्य प्रदेश के हित के लिए गए हैं, मध्य प्रदेश का काम करने के लिए गए हैं, बच्चों के लिए रोजगार लाने के लिए गए हैं। तो सकारात्मकता तो ये होती कि जीतू पटवारी जी को हैंगर पे जाके उनको गुलदस्ता देकर शुभकामनाओं के साथ भेजना चाहिए था, लेकिन छोटा दिल और छोटा दिमाग, उसके साथ ये आगे नहीं बढ़ सकते। मध्य प्रदेश के दुश्मन बन के ही ये काम कर रहे हैं। आप देखिए कि जब हिंदुजा से मिले वहां पर माननीय मोहन जी, तो इन्होंने क्या कहा मोहन जी ने कि हम चाहते हैं कि आप 100 करोड़ का निवेश करें। उन्होंने क्या कहा, हम 100 करोड़ नहीं, हम 2500 करोड़ का करना चाहते हैं और हम करेंगे। तो मध्य प्रदेश में जब मोहन जी लगातार निवेश का काम कर रहे हैं, मैं कहता हूं कि विक्रम उद्योग पूरी उज्जैन आकर देखें, आप दूसरी जगहों पर जो इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स खोले वहां जाकर देखें। केवल बात नहीं हुई है, इंडस्ट्री बन चुकी है। लेकिन गुलरेज जी, श्वेत पत्र लाने की भी बात हो रही है। कांग्रेस कह रही है कि आप लोग श्वेत पत्र क्यों नहीं लेके आते? देखिए, इससे बड़ी चीज तो ये हुई है कि जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन होती है, जो यूनाइटेड नेशंस की बॉडी है, उसने क्या कहा है कि आज के समय मध्य प्रदेश का जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट रेट है वो 3.8% समथिंग है, जो कि पहले जो था वो नेगेटिव हुआ करता था। इससे बड़ा श्वेत पत्र क्या हो सकता है? लेकिन अब कांग्रेस है और कांग्रेस को नकारात्मकता के लिए ही जाना जाता है। चलिए ठीक है, वरिष्ठ पत्रकार सुरेश सर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, आपसे लंदन गए हैं डॉक्टर मोहन यादव, आपसे इस मायने को समझेंगे सर। 60,000 निवेश की यहाँ पर बात की जा रही है, कांग्रेस लगातार आरोप लगा रही है सर सरकार पर कि मोहन यादव वहां पर घूमने गए हैं। नेता प्रतिपक्ष सिंघार कह रहे थे कि श्वेत पत्र लाना चाहिए, 20 साल से बीजेपी की सरकार है मध्य प्रदेश में, उसके आंकड़े पहले बीजेपी को देने चाहिए। देखिए, कोई भी मुख्यमंत्री रहता है तो वो प्रदेश में निवेश के लिए प्रयास करता है, चाहे किसी भी राज्य का हो या किसी भी दल का हो। और ये एक प्रकार की प्रक्रिया है कि उद्योगपतियों को अपने प्रदेश के बारे में, हमारे एटमॉस्फेयर के बारे में, हमारी लैंड के बारे में, रॉ मटेरियल के बारे में, इन सब की बातों में बताया जाता है। और उसके बाद जिनको लगता है कि हमारे लिए ये व्यवसायिक दृष्टि से अच्छा है, वो आकर के निवेश करते हैं। अनेकों अवसर ऐसे आते हैं कि जो प्रस्ताव नहीं देते वो लोग भी आके निवेश कर देते हैं। अनेकों अवसर ऐसे भी थे कि जिन्होंने प्रस्ताव दिए थे वो लोग भी जो है नहीं आए बाद में। तो ये तो सब चलते रहने वाली चीजें हैं, क्योंकि वो लोग व्यापार करने के लिए आ रहे हैं, कोई चैरिटी करने के लिए नहीं आते। तो जो लोग व्यापार करने के लिए आ रहे हैं उनके सामने एक परिस्थिति रखी जाती है और उस परिस्थिति के आधार पर अनेकों मुख्यमंत्री विदेश गए हैं। तो कोई मोहन यादव जी पहली बार गए हों ऐसा कुछ नहीं है। और अभी मध्य प्रदेश में एक एटमॉस्फेयर बनने लगा है, जब से बीमारू राज्य के तगमे से बाहर निकलने जैसी स्थिति निर्मित हुई है या लोगों को लगने लगा है
कि प्रदेश में एक ऐसा एटमॉस्फेयर बन गया है कि हाँ निवेश कर सकते हैं, यहाँ क्रय शक्ति बढ़ गई है, या यहाँ जो है रॉ मटेरियल सस्ता मिल रहा है, तो लोगों का इस टाइप की बातों में इंटरेस्ट बढ़ा है और मध्य प्रदेश में धीरे धीरे निवेश बढ़ने की स्थिति में आ गया है। जहां तक आरोप लगाने का प्रश्न है तो विपक्ष के पास और क्या रहता है, विपक्ष तो आरोप ही लगाता है। पर कई बार आरोप लगाते हुए बड़ी बड़ी ऐसी चीजें हो जाती हैं जो आपके और मेरे लिए, ये तो दोनों नेता हैं, लोगों को तो कहना है, आप और हम दोनों इन दोनों बड़े नेताओं की बातों से और निकालते हैं। अभी हमने नेता प्रतिपक्ष जी के बयान से ये समझा कि वो वहां कर्जा लेने गए हैं। मुझे आज पहली बार, मैंने 40 साल की पत्रकारिता में पहली बार देखा है कि विदेश से कर्जा लेने के लिए कोई चीफ मिनिस्टर जाता हो। तो मुझे तो नहीं लगता कि कभी ऐसी स्थितियां बनती होंगी। हाँ भाई, प्रधानमंत्री जाए, वो तो कर्जा ले भी आए, चलिए ठीक है, लेकिन मुख्यमंत्री और विदेश से कर्जा लेकर के आ जाए, यदि यही नेता प्रतिपक्ष की अकल है तो फिर तो भगवान ही मालिक है कांग्रेस पार्टी का। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि क्या इस प्रकार की यात्राओं को धार्मिक बातों से जोड़ करके देखा जाएगा? मुझे लगता है इन चीजों से बचना चाहिए। हमारे विक्रम जी बहुत विद्वान हैं और काफी पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। यदि यहाँ संबल की चीजों से जोड़ करके निवेश को और इनको देखेंगे तो मुझे नहीं लगता। या तो फिर ये कहना चाहिए कि भाई 1947 के बाद के जो अभी गिरिराज जी बोल रहे हैं या और लोग बोल रहे हैं कि 1947 से बाद के बारे में भाई फैसला कर लो। आपने कानून बना दिया था, वो कानून रिजेक्ट हो गया, आप उसको कोई मानता नहीं है। जो वर्शिप एक्ट बनाया था वो, उसको आप कोई नहीं मान रहा। जहां आप देख रहे हो वहीं ये विवाद खड़े हो रहे हैं। तो इन विवादों को रोकने के लिए राजनीतिक बड़े जो दल है, कांग्रेस है, बीजेपी है, इनको विचार करना चाहिए कि हिंदू और मुसलमान की एकता बनाने के लिए किस प्रकार के प्रयास किए जाना चाहिए। अब एक तरफ जब मुस्लिम समाज जो है खुले तौर पर चुनौती दे रहा है और ये कह रहा है कि हम तो भाजपा को हराने के लिए वोट करेंगे, जब ऐसा बोलेंगे तो राजनीतिक पार्टियां अपना काम करेंगी, उनसे जुड़े हुए लोग अपना काम करेंगे। चुनौती खुद दे रहे हो तो फिर जो है इसमें भागने की क्या जरूरत है? और इस समय देश की पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में ये टेस्ट है कि कौन किसके साथ खड़ा है। जो समाजवादी पार्टी भाषा बोलती है वैसी ही भाषा यदि कांग्रेस बोलने लगेगी तो कांग्रेस रहेगी, समाजवादी रहेगी, क्योंकि समाजवादी में ज्यादा विश्वास है, कांग्रेस पे कम है। तो इन सब चीजों को मुझे लगता है, बड़े नेता हैं दोनों, मेरे जो आदरणीय साथी बैठे हैं वो बहुत विद्वान हैं, और कम से कम इन चीजों से तो मुझे लगता है बचना चाहिए। निवेश की बात पर बहादुरी से निवेश की बात करें, कौन से राज्य में हम मध्य प्रदेश को कैसे बढ़ा सकते हैं, इस पर जरूर विचार करना चाहिए। बिल्कुल सर। विक्रम जी, मेरा प्रश्न आपसे है, नेता प्रतिपक्ष को ऐसा नहीं कहना चाहिए, मैं भी इस बात को मानता हूं और वरिष्ठ पत्रकार जी ने बहुत सही बात कही है। कर्ज लेने की बात, कब से कांग्रेस को ऐसा लगने लगा कि कोई विदेश जाता है मुख्यमंत्री और वहां से कर्ज लेता है? नेता प्रतिपक्ष को ऐसी बातें शोभा नहीं देती, मुझे लगता है। विक्रम जी, इस पर आपका मत जानना चाहूंगा। हमारे नेता प्रतिपक्ष ने बहुत वजनदारी से और गंभीरता से प्रदेश के हित में ये बात कही। आप मुझे बताइए, रोज मध्य प्रदेश सरकार कर्जा ले रही, रोज मध्य प्रदेश सरकार कर्जा रही। शर्मा जी बता रहे थे कि निवेश वहां आता है जिस राज्य की आर्थिक सेहत बड़ी अच्छी होती है। कर्जा की चिंता कांग्रेस को इसलिए अधिक है कि सरकार कर्ज तो आज ले रही है, लेकिन इसका चुकाना जो है वो 10, 20, 30 साल के बाद होगा। तो हमारी जो युवा पीढ़ी है वो तो पूरी इस कर्ज को चुकाने में चली जाएगी। मध्य प्रदेश की जीडीपी का 80% कर्ज मजाक नहीं होता है, इसलिए वो चिंता उनके मुंह पे बार बार आती। एक बात। दूसरी बात ये है कि इन्होंने धार्मिकता की बात कही। धार्मिकता की बात तो मुख्यमंत्री साहब के वक्तव्य में सबसे ज्यादा है। मुख्यमंत्री साहब के वक्तव्य में सिर्फ जीडीपी कितनी है आप बोल रहे हो? नहीं, आप 3 लाख करोड़ से ज्यादा कर्ज है। नहीं, 3 लाख करोड़ से ज्यादा कर्ज है कि नहीं बताइए? नहीं, एमपी की स्टेट जीडीपी कितनी है? 4-4.5 लाख रुपए है स्टेट की जीडीपी। आप खुद आंकड़ा देख लीजिए। आप 14 लाख करोड़ रुपए आप मुझे बताइए स्टेट जीडीपी में सर 14 लाख करोड़ नहीं तो रुपए लगभग मध्य प्रदेश की एसजीडीपी है। हम आपसे ठीक है, मुझे लगता है गुलरेज जी पहले विक्रम जी को बोलने देते हैं, उसके बाद मैं आपके पास आ जाता हूँ। गुलरेज जी पहले विक्रम जी को बोलने देते हैं, फिर मैं आपके पास आ जाता हूँ। विक्रम जी बातें रखिए आप अपनी, फिर मैं गुलरेज जी के पास जाऊंगा। मुझे बताइए, मैं आपसे स्टेट जाकर विदेश से कर्जा ले सकता है? गुलरेज जी बात सुनिए। गुलरेज जी, विक्रम जी को बोलने देते हैं, अगर कोई एक बोलेगा तो मुझे लगता है सब अच्छी तरीके से सुन पाएंगे। पहले विक्रम जी को बोलने देते हैं, उसके बाद मैं आपके पास आ जाता हूँ। मैं गुलरेज जी से यही कहूंगा कि साहब ठीक है, आप हमें गलत साबित कर दीजिए ना, श्वेत पत्र निकलवा दीजिए।
हम कहाँ कह रहे हैं, ठीक है, हमें आप गलत साबित करिए ना। आपकी बात ऑथेंटिक है कि आपके सरकार के द्वारा जो श्वेत पत्र रखा जाएगा वो बात, तो आप वो नहीं मान रहे हैं। हमारा फिर से वही है। देखिए सर, बात यह है अमनदीप जी कि वहां निवेश वहां आता है जहां छोटे छोटे उद्योग फलते फूलते हैं। महाराष्ट्र में और गुजरात में उद्योग निवेश क्यों आता है? इसलिए निवेश आता है कि वहां जो एंसिलरीज जो कहलाती हैं वो बहुत मजबूत हैं। मध्य प्रदेश में एंसिलरीज नाम से कुछ भी नहीं होता है। मध्य प्रदेश में जो लेबर है, जो यहाँ का जो अकुशल श्रमिक है, वो सबसे ज्यादा पलायन करता है। पूरे बुंदेलखंड का जो श्रमिक है वो दिल्ली जाता है काम करने के लिए। वहां दिल्ली में कंस्ट्रक्शन के काम पे रोक लग गई। आप जाके पता करिए, बुंदेलखंड में पूरा पूरा लेबर लौट के आया है। अब बात करते हैं, ये सेमीकंडक्टर्स की बात कर रहे थे, उसके लिए आपको कितना सुपर स्किल्ड लेबर चाहिए है, ये तो पता चलता है कि मध्य प्रदेश का शिक्षा का स्तर क्या है। 80% जहां लड़कियां कॉलेज में नहीं पहुंच पाती हैं, वहां आप सेमीकंडक्टर किसके दम पे लगवाएंगे? क्या वहां से लेबर भी विदेश से लेके आएंगे आप? वो तो आपको यहाँ विकसित करना पड़ेगा। वो तो हो सकता है पूंजी लेके आए, लेकिन बाकी चीजें लेकिन अगर कौन देगा? विक्रम जी, इसकी संभावनाएं अगर तलाशी जा रही तो ये तो मध्य प्रदेश के लिए अच्छी बात है। कई सारी अच्छी बातें मैं अभी पढ़ रहा था, अंतर्राष्ट्रीय उड़ान शुरू होगी भोपाल से, इसका फायदा तो सीधे सीधे मध्य प्रदेश वासियों को मिलेगा। सर 20 साल में ये सब चीजें हो जानी चाहिए थी भाई। वही मैंने अपनी बात जहां शुरू की थी कि पाखंड किसने किया? शिवराज जी करके चले गए हैं कि 21वें साल में जब मोहन यादव आए हैं तो फिर वो कटोरा ले घूम रहे हैं कि साहब हमको ये करवाइए। चलिए ठीक है, आपका कहना कर्ज बहुत ले रहे हैं। ठीक है गुलरेज जी, आप अपनी बात रखिए गुलरेज जी अपनी बात। देखिए, मैं बड़े दुख के साथ ये बात कह रहा हूँ कि ना कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष पढ़ते हैं, ना इनके प्रवक्ता पढ़ते हैं। नेता प्रतिपक्ष जी कहते हैं कि मोहन यादव जी वहां पर जो है ऋण लेने के लिए इंग्लैंड गए हैं। क्या आप मुझे बताइए कि लीगली कोई भी राज्य विदेश जाकर ऋण ले सकता है? नहीं ले सकता। आपको इंटरनल ही लेना पड़ेगा, चाहे रिजर्व बैंक से ले या दूसरे स्रोतों से ले, आपको इंडिया के अंदर ही लेना पड़ता है। तो ये बात या तो उनको उसका ज्ञान नहीं था, बोध नहीं था, या फिर मूर्खता की बात थी, यही कहूंगा। अभी कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय बोल रहे हैं कि मध्य प्रदेश की जो 80% जीडीपी है वो ऋण में है। किसी गलत बात बोल रहे हैं। मध्य प्रदेश की जीडीपी बता रहे हैं, स्टेट जीडीपी 4 लाख करोड़ है, जो कि 14 लाख करोड़ को आप 4 लाख करोड़ बोल रहे हैं। हमारा 20% जो है स्टेट जीडीपी का। अरे सर, क्या ये तो कॉमन सेंस है यार। आप गूगल करोगे मालूम पड़ जाएगा आपकी जीडीपी कितनी है। क्या बात कर रहे हैं? गूगल से चलेगी सरकार? ये तो केंद्र सरकार का सदन में आंकड़े रख दीजिए। अरे मेरे भाई साहब, अरे सर हम कह तो रहे हैं कि सदन में रखेंगे आंकड़े। बैंक ऑफ इंडिया के और केंद्र सरकार के आंकड़े में है वो। तो क्या बात कर रहे हैं आप? इस पे कौन सा श्वेत पत्र चाहिए? श्वेत पत्र किसको कहते हैं आप बताइए मुझे। अरे हम तो इसी कह रहे हैं ना कि राज्य की यहाँ कर्ज ले रहे हो आप। ऋण जो है वो 20% है, आप बता रहे हो 80% है। और 5,000 करोड़ रुपया कर्ज लिया और वहाँ इस कर्ज से मुख्यमंत्री के होटल का बिल चुकाया जा रहा है। आश्चर्यजनक बात है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के हैं और वित्त एक स्टेट कर्ज ले रहा है, लगातार कर्ज ले रहा है, और उस स्टेट का मुख्यमंत्री वहां बैठ के बोल रहे हैं। मैं कैसे बात करूंगा? देखिए, चलिए बोलिए आप। बताइए कि 3.5% तक कोई भी राज्य जो है वो अपने एनुअल जीडीपी का कर्जा ले सकता है। मध्य प्रदेश कितना ले सकता है? उस हिसाब से लगभग 60,000 करोड़ ले सकता है। हमने अभी तक कितना लिया है? साल खत्म होने आया है, हमने 25,000 करोड़ लिया है। कैसी बात कर रहे हो आप? टोटल 3 लाख करोड़ से ज्यादा हो गया। चलिए ठीक है। अरे भाई 3 लाख करोड़ कितने का? स्टेट जीडीपी 14 लाख करोड़ से ज्यादा की है। तो आप क्यों कह रहे हैं सरकार से तो निकलवा देते? 80% बोल रहे हो। नेता प्रतिपक्ष की बात को गलत साबित कीजिए ना। ठीक है, समय कम है गुलरेज जी, विक्रम जी, समय कम है। वरिष्ठ पत्रकार सुरेश शर्मा सर, आपके पास आना चाहूंगा। सर, अगर निवेश की संभावनाएं मध्य प्रदेश में अगर देखी जा रही हैं, और इसके लिए मान लीजिए अगर कांग्रेस प्रवक्ता ये आरोप लगा रहे हैं कि सरकार कर्ज ले रही है, तो अगर निवेश की संभावनाएं मध्य प्रदेश में देखी जा रही, चाहे वो सेमीकंडक्टर हो, और अगर अंतर्राष्ट्रीय उड़ान की बात भोपाल से होती है, तो ये तो बहुत अच्छी बात है सर। और मध्य प्रदेश में निवेश की संभावनाएं बढ़ती है, तो इसका लाभ तो सीधा सीधा मध्य प्रदेश वासियों को मिलेगा। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई आपत्ति होनी चाहिए। सर, इस पे अपना दृष्टिकोण रखें सर। देखिए, जहां तक गुजरात और महाराष्ट्र का प्रश्न है, तो गुजरात और महाराष्ट्र जो है वो उनके पास जो है बंदरगाह है, और बंदरगाह से विदेशी जो है निर्यात किया जा सकता है। इसके कारण बड़ी इंडस्ट्रियां स्वमेव अपने पास वहां पहुंचती हैं, क्योंकि उनको वहां ज्यादा सुविधा। मध्य प्रदेश एक बीच का राज्य है। पहले हमारे पास सड़कें भी ऐसी नहीं थी कि हम ट्रांसपोर्ट के माध्यम से हमारे यहाँ के उत्पाद को भेज सकें।
अब जो मोदी सरकार के समय, और विशेष रूप से हम उनका उल्लेख करेंगे गडकरी साहब का, कि गडकरी साहब ने जिस तरह से सड़क का नेटवर्क बनाया, ये तो सारे ही कांग्रेस भाजपा सब मित्र स्वीकार करते हैं कि नेटवर्क वाहनों का, इनका सड़कों का अच्छा हो गया। तो इससे मध्य प्रदेश को भी बेनिफिट मिल रहा है, अन्य राज्यों को भी बेनिफिट मिल रहा है कि जिन राज्यों में ट्रांसपोर्टेशन का फायदा हो जाएगा और पोर्ट तक जो है हम अपना उत्पादन पहुंचाने की स्थिति में आ जाएंगे। तो ये और सुगमता से सब हो रहा है। तो एक तो ये बड़ा बेनिफिट मिल रहा है मध्य प्रदेश के निवेश का आकर्षण का। दूसरी एक बात मैं बताऊं, कई बार बड़े भारी भारी शब्द होते हैं, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर। हम बरसों तक नहीं समझ पाए थे इंफ्रास्ट्रक्चर क्या चीज होती है, बाद में हमारी समझ में आया। जैसे अभी हमारे साथी बोल रहे थे इन सैलरीज, अब हमें आज तक नहीं समझ में आया इन सैलरीज का क्या मतलब होता है। तो हमें जो पढ़ा है हमने, वो ये होता है कि किसी बड़े उद्योग को सहयोग करने के लिए, उसकी यहाँ की आइटम बनाने के लिए जो उद्योग लगते हैं उनको इंसलरीज कहते हैं। जैसे भेल के लिए गोविंदपुरा का इंडस्ट्रियल एरिया। अब आप पहले कह रहे हो कि इंसलरीज नहीं है, अरे जब बड़ा उद्योग आएगा तब इंसलरीज होंगी। जैसे भेल आया था तो हमारा गोविंदपुरा सक्रिय था, अब भेल ठंडा हो गया तो गोविंदपुरा ठंडा हो गया। इन चीजों को समझने की चीज है, अपन मार्केट में कोई शब्द छोड़ दे उसका बहुत लाभ नहीं होता। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में निवेश का एटमॉस्फेयर डेवलप होने लगा है। पिछले 20 साल में दिग्विजय सिंह जी के कार्यकाल के तत्काल बाद दिग्विजय सिंह जी ने मध्य प्रदेश को बिजली के 4 कारखाने दिए, जिसके कारण मध्य प्रदेश बिजली में आत्मनिर्भर हुआ, जिनका उत्पादन जो है वो शिवराज जी के कार्यकाल में प्रारंभ हुआ, बिरसिंहपुर का है और बाकी के ये सब है। इसी प्रकार से जो इंफ्रास्ट्रक्चर दिया गया और जो जमीनों का जो बैंक तैयार किया गया वो, और इसके बाद जो जनधन खाते हैं, उन जनधन खाते से देश के आम गरीब आदमी की क्रय शक्ति में वृद्धि हुई है। इसके कारण पूरे देश भर में अभी एटमॉस्फेयर निवेश करने का बन रहा है, जिसमें मध्य प्रदेश का भी सौभाग्य है। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरी अंतिम बात मैं एक कह दूं, जो पहले वाला भी चूकता है। जो दिग्विजय सिंह जी के कार्यकाल में कर्ज लिए गए थे वो अन्य सरकारों के कार्यकाल में चुकाए गए हैं। आने वाले समय में भी ऐसा ही होगा। रिजर्व बैंक किसी दिवालिया सरकार को कर्जा नहीं देता। मध्य प्रदेश का जो दिग्विजय सिंह जी के कार्यकाल में 28,000 करोड़ का कर्ज था, जो आज 3 लाख करोड़ के आसपास पहुंच गया, 3 के आसपास पहुंचने की स्थिति में है वो। उस समय 56,000 करोड़। बिल्कुल सर, समय बेहद कम है। विक्रम जी कुछ कह रहे हैं, 30 सेकंड है। विक्रम जी कह दीजिए अपनी बात। सर हम तो बहुत उत्सुकता से निवेश का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि बेरोजगारी कांग्रेस का बड़ा मुद्दा है। हम इस मुद्दे को लेकर जनता के सामने जाते हैं। मेरा ये निवेदन है कि आप जहां बड़े लोगों की तरफ देख रहे हैं, वहां छोटे लोगों को, अर्थात मध्य प्रदेश के युवाओं को भी तैयार करिए। इनको नशे से, इनको अपराध से और कानून व्यवस्था के को दुरुस्त करके मध्य प्रदेश के लोगों को उस निवेश के लिए तैयार कीजिए। अभी इंसैलरीज पे हम बहुत लंबी बात कर सकते हैं, मैं इनकी बात को ना काटूंगा ना आगे बढ़ूंगा। और फिर पुनः मैं कर्ज को लेकर चिंता प्रकट कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि कर्जा ये रिजर्व बैंक से ले रहे हैं कि खुले मार्केट से उठा रहे हैं। चलिए ठीक है, पूछ लेते हैं। जो श्वेत पत्र मांगने का मांग लेते हैं। विक्रम जी गुलरेज जी से पूछ लेते हैं। गुलरेज जी जवाब दे दीजिए, 30 सेकंड है। आरबीआई से कर्जा लेते हैं हम, और अभी जो 3.5% की हमारी स्टेट जीडीपी की लिमिट है वो भी पूरी नहीं हुई है। तो और ईयर जो है वो बहुत जल्दी खत्म होने वाला है, मार्च में। चलिए बिल्कुल सर, आप भी कुछ कहना चाह रहे थे। मैं एक गंभीर बात कहना चाहता हूं। अभी पिछले दिनों मैं एक कार्यक्रम में था, वो कार्यक्रम था डीएनई का, यानी परमाणु ऊर्जा वालों का। वहां एक जो है वैज्ञानिक ने वो हमें प्रेजेंटेशन दिया था, जिसकी कॉपी मेरे पास उपलब्ध है। उनका कहना यह था कि हमारे पास बच्चों को, हमारे युवक को निवेश कराने के लिए, यानी उनको उद्योगपति बनाने के लिए हमारे पास तकनीक नहीं थी, तकनीक अभाव था। वो तकनीक हमने इस समय डेवलप कर ली है। और उसके बाद देखिए, एक समय ऐसा था कांग्रेस की सरकारों में या अन्य जो बीच में सरकारें आई हैं, उन्होंने रोजगार देने पर अपने आप को केंद्रित रखा। उसका कारण ये था कि तकनीक नहीं थी। अब वो तकनीक आ गई है, इसलिए अब रोजगार से हम निवेश की तरफ डाइवर्ट कर रहे हैं। तो मध्य प्रदेश में निवेश की संभावनाएं बढ़ रही हैं। आप 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़े, बहुत शुक्रिया आपका। तो मध्य प्रदेश में निवेश की संभावनाएं लगातार बढ़ रही हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लंदन पहुंचे हुए हैं। 60,000 करोड़ रुपए का निवेश का जो प्रस्ताव है
वो मध्य प्रदेश को मिला है और इसी को लेकर लगातार कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर है, सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस का कहना है कि सरकार को 20 साल के कार्यकाल का श्वेत पत्र जारी करना चाहिए। और इसी के साथ मध्य प्रदेश डिबेट में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।